20 अप्रैल 1986 की रात वो रात थी जब दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट से इतनी ज्यादा रेडिएशन रिलीज हुई जो हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से भी 400 गुना ज्यादा थी। आज की तारीख तक इस ब्लास्ट को दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर डिसास्टर माना जाता है। ये ब्लास्ट हुआ सोवियत यूनियन के चेरनोबिल पावर प्लांट में जो यूक्रेन में वाक़या है। इसके असरात न सिर्फ यूक्रेन में फैले बल्कि पूरे यूरोप पर इसका असर पड़ा। यहाँ तक कि इंग्लैंड में रेडियो एक्टिव बारिश भी देखने को मिली। लेकिन सवाल ये है कि तारीख का सबसे बुरा न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ कैसे और दुनिया पर इसके क्या असरात पड़े। इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। चैनल की इस वीडियो में आपको खुशामदीद। There has been an accident at the Chernobyl atomic power station. The Soviets claim this is their first nuclear accident. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. 26 अप्रैल 1986 की रात चेरनोबिल पावर प्लांट में रिएक्टर नंबर 4 आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। रिएक्टर के ऊपर लगा प्रोटेक्टिव लिड हिलने लगा। पावर प्लांट में मौजूद इंजीनियर्स ने कुछ अजीब महसूस किया और देखा कि रिएक्टर टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है और रिएक्टर को बंद करने के लिए उनमें से एक इंजीनियर ने जल्द से इमरजेंसी बटन को दबा दिया। इनको ये था कि बटन दबाने से रिएक्शन रुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उसी वक्त एक जोरदार धमाका हुआ, एक बड़ा धमाका जिसमें 2 इंसान उसी वक्त मारे गए और बहुत भारी तादाद में रेडियो एक्टिव वेव्स हवा में शामिल हो गईं। इन वेव्स की वजह से गाय के दूध से लेकर पीने के पानी तक हर चीज पर इन रेडिएशन के असरात फैल गए। लोगों को थायराइड कैंसर होने लगा, कुछ को स्किन कैंसर हुआ और बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियां फैल गईं। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सोवियत यूनियन ने बहुत से न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाए। इनमें से एक चेरनोबिल पावर प्लांट भी था। इसे चेरनोबिल पावर प्लांट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चेरनोबिल सिटी से 17 किलोमीटर दूर बनाया गया था। इस पावर प्लांट का असली नाम व्लादिमीर लेनिन है, जो सोवियत यूनियन के फर्स्ट हेड ऑफ गवर्नमेंट के नाम पर रखा गया। चेरनोबिल पावर प्लांट में 4 न्यूक्लियर रिएक्टर थे। पावर प्लांट को बनाया जाता है बिजली पैदा करने के लिए। ये पावर प्लांट इतना पावरफुल था कि पूरे यूक्रेन को 10% बिजली प्रोवाइड करता था। तो आप जरा सोचें ये रिएक्टर्स कितने पावरफुल होंगे। ये ब्लास्ट हुआ एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्या था, आए जरा इसको समझते हैं। कोई भी पावर प्लांट जब काम करता है तो इसमें एक टरबाइन लगी होती है जो घूमती है और इसकी वजह से बिजली पैदा होती है। जैसे विंड टरबाइन में हवा टरबाइंस को घुमाती है, वैसे ही थर्मल पावर प्लांट में कोयले से बिजली पैदा होती है जिससे स्टीम बनती है और स्टीम टरबाइंस को घुमाती है। इसी तरह न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी टरबाइंस को घुमाने के लिए बिजली चाहिए होती है। अगर बिजली कट ऑफ हो जाती है तो फिर क्या होगा। इस केस में पावर प्लांट में जनरेटर पड़े थे, लेकिन आप तो जानते हैं जनरेटर को ऑन करते हुए 2 से 3 मिनट तो लगते हैं, लेकिन इस दौरान भी तो कोई पावर सोर्स चाहिए था जो टरबाइंस को घुमा सके। इस पावर प्लांट को बनाने वाले इंजीनियर्स का कहना था कि बिजली कट की सूरत में ये पावर प्लांट कुछ देर अपनी ही बिजली से टरबाइन को घुमाते रहेंगे। जैसे आप एक बॉल को जमीन पर फेंकते हैं तो वो अपनी एनर्जी से कुछ देर बाउंस करती रहती है। इसी चीज का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि बिजली कट की सूरत में ये पावर प्लांट अपनी ही बिजली को कितनी देर तक इस्तेमाल कर सकता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एलिमेंट के पार्टिकल बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन चेन को स्लो करने के लिए कंट्रोल रोड इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन उस रात इन कंट्रोल रोड से भी कुछ न हुआ। चेन रिएक्शन की वजह से पावर 32,000 मेगावाट पर पहुंच गई। धमाका इतना जोरदार था कि इस पूरे स्ट्रक्चर पर लगी हजारों टन की लिड भी उड़ गई। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और इस आग को बुझाने में 10 दिन लग गए। हेलीकॉप्टर से हजारों टन मिट्टी, रेत और बोरोन को आग पर फेंका गया क्योंकि ये एलिमेंट्स रेडिएशन को कम करते हैं और इस प्रोसेस में एक हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ और 4 लोग मारे गए। जब फायर फाइटर्स अपने घर वापस गए तो उनको बहुत ज्यादा थकावट होने लगी और उल्टी करने लगे। ये सब रेडियो एक्टिव वेव्स की वजह से था। उनमें से 28 फायर फाइटर्स कुछ महीनों में ही मर गए, कुछ 1-2 साल में और कुछ को 8 से 10 साल बाद कैंसर हुआ और फिर वो भी मर गए।
इस इलाके के आसपास जो दरख्त थे वो रेड होना शुरू हो गए और इसी वजह से इस एरिया को रेड फॉरेस्ट कहते हैं। इस डिसास्टर के बाद चेर्नोबिल पावर प्लांट के आसपास 30 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया गया और इसे रिस्ट्रिक्टेड जोन बना दिया गया। 10 दिन बाद आग तो बुझ गई थी, लेकिन रेडियो एलिमेंट की वजह से बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही थी, जो सबसे बड़ा मसला था। इस हीट की वजह से रिएक्टर की बेस में क्रैक्स पड़ गए थे, लेकिन मसला ये था कि बेस के नीचे एक पानी का टैंक था जो रेडियो एक्टिव पानी से भरा पड़ा था। आप सबने केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स ज्यादा जगह घेरते हैं जबकि लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम जगह घेरते हैं। इसी तरह जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स हाई टेम्परेचर पर गैस मॉलिक्यूल्स के साथ मिलेंगे तो टेम्परेचर के ज्यादा होने की वजह से लिक्विड स्टीम बन जाएगा और गैस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा जगह चाहिए होगी और इसी वजह से होगा एक बड़ा एक्सप्लोजन। इसको रोकने का एक ही तरीका था कि कोई वहां पर जाए और पानी के टैंक में डाइव करके सारे पानी को बाहर निकाल दे। इस काम के लिए वाकई किसी बहादुर शख्स की जरूरत थी, क्योंकि पानी के रेडियो एक्टिव होने की वजह से उनको तमाम उम्र जान का खतरा रहना था। और ये काम अंजाम दिया हमारे इन 3 हीरोज ने, अलेक्साई अनानिको, वलेरी बेस्पालोव और बोरिस बारानोव ने। 4 मई 1986 को इन तीनों ने सिर्फ डाइविंग सूट पहनकर वाटर टैंक में छलांग लगाई और सारा पानी बहा दिया। ये 3 लोग कहानी के इतने बड़े हीरो हैं कि आप यकीन नहीं कर सकते। अगर ये एक और धमाका हो जाता तो इससे तकरीबन लाखों लोग मारे जाते और अगले 5 लाख साल तक पूरा यूरोप रहने के काबिल न रहता। लेकिन ये तीनों डाइवर्स बच गए, किसी एक पर भी रेडिएशन का असर नहीं हुआ। इनमें से एक 2005 में हार्ट अटैक से मर गया और बाकी 2 अभी भी जिंदा हैं। जब ये धमाका हुआ तो कोल्ड वार चल ही रही थी। सोवियत यूनियन ने इस डिसास्टर को छुपा के रखा, लेकिन ये बात ज्यादा देर तक छुपी रहने वाली नहीं थी। इस ब्लास्ट से निकलने वाली रेडिएशन स्वीडन तक पहुंच गई। जब स्वीडिश गवर्नमेंट ने हवा में रेडिएशन का लेवल ज्यादा देखा तो फिर उन्होंने हवा की डायरेक्शन का मुआयना किया और पता चला ये रेडिएशन सोवियत यूनियन से आ रही है और इस तरह सोवियत्स को अपनी गलती माननी पड़ी। इस डिसास्टर की वजह से 27,000 से ज्यादा लोग अफेक्ट हुए और मारे गए। चेर्नोबिल पावर प्लांट को 1, 2, 3, 4, 5 भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंसिडेंट रात 1:23 और 45 सेकंड पर हुआ। इस इंसिडेंट की 2nd एनिवर्सरी पर वलेरी लेगासोव ने खुद को कसूरवार समझते हुए सुसाइड कर ली और इसने सुसाइड भी 1:23 और 45 सेकंड पर ही की। सोवियत यूनियन को इस ब्लास्ट पर $235 बिलियन का नुकसान हुआ। इंडियन करेंसी में ये कीमत 194 खरब और 90 अरब रुपए बनती है। इस ब्लास्ट के बाद वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूक्लियर ऑपरेटर्स के नाम से एक अदारा बनाया गया, जिसका काम ये था कि तमाम रिएक्टर पावर प्लांट की सेफ्टी चेक की जाए और इनकी सेफ्टी को बढ़ाया जाए। कहा जाता है कि इस पावर प्लांट को बाद में डिसमेंटल कर दिया गया और एक्सपेक्ट किया जाता है कि साल 2028 तक ये प्रोसेस मुकम्मल होगा। उम्मीद है आप हमारी आज की इस वीडियो को भरपूर लाइक करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं एक आने वाली हैरत अंगेज वीडियो में।